नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर स्वर संधि पढ़ेंगे। यदि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई, यूपीटी, टेट, यूपीएचटी, यूजीसी नेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे स्वर संधि क्या है। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में जाना। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो तो वो अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें हम लास्ट में कुछ प्रश्न आपको देंगे और ट्रिक भी बताएंगे इसे याद करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि क्या है, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था संधि के बारे में, इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि क्या है, इसके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं? इसके 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के नियम हम जानेंगे, आसान ट्रिक के बारे में हम समझेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखने वाले हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से आएंगे इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला स्वर संधि परिभाषा इसकी हम जान लेते हैं कि दो स्वरों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो स्वर जब मेल होने से जो ध्वनि का परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण समझते हैं, जैसे विद्याधन आलय। विद्याधन आलय हो गया विद्यालय। यहाँ पर आ और आ, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो दोनों मिलाकर हो गया विद्यालय। तो मिलकर परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए स्वर संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। दीर्घ संधि पहला, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयाज संधि। याद रखने की ट्रिक क्या है? दीदी गुड़ से वृद्धि यश लाती है। कैसे याद करेंगे? दीदी यानी दीर्घ संधि, गुड़ संधि गुड़ से, वृद्धि संधि वृद्धि, यड़ संधि यश लाती हैं, अयाज संधि इसमें सब कुछ आ गया। दीदी गुड़ से विद्य और यश लाती हैं। ये ट्रिक है याद रखने की। तो पहला संधि क्या है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहली संधि हमारी है दीर्घ संधि। तो इसमें क्या है? आ, अ और अ, छोटा छोटा मिलाकर हो गया आ, बड़ा, और बड़ा इसमें दीर्घ और ये मिलाकर भी आ बन रहा है। इसके बाद ई, छोटी और ई मिला के बन रहा है बड़ी। ठीक है, इसी तरह से ऊ और ऊ मिला के क्या बन रहा है? ऊ और ऊ मिला के ऊ बन रहा है बड़ा ऊ। अब विद्यार्थियों, इसे याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? जैसे जैसे स्वर मिले तो वो लंबे हो जाते हैं। स्वर जैसे दोनों स्वर छोटे मिल रहे हैं तो वो बड़े स्वर में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो उस उदाहरण से देखते हैं। विद्याधन आलय तो हो गया विद्यालय, गिरधन ईसय तो हो गया गिरीशय, सुधन उक्ति तो हो गया सूक्ति। तो क्या समझ में आया? परीक्षा यदि दोनों स्वर समान हो तो सबसे पहले दीर्घ की संभावना देखें। जैसे दोनों स्वर समान हैं, विद्याधन आलय, इसमें भी आ है इसमें भी आ है, तो स्वर क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, तो हो गया विद्यालय। गिरिधन ईसय, इसमें भी ई है इसमें भी ई है, तो गिरीशय, ये भी समान है। सुधन उक्ति, इसमें भी उ है सु है, इसमें उक्ति है सूक्ति। परीक्षा यदि ये दोनों स्वर क्या हो रहे हैं? यहाँ पे समान हो रहे हैं, तो सबसे पहले दीर्घ स्वर की संभावना रहती है। ऐसा विचार करके बोल रहे हैं। गुण संधि में क्या है? गुण संधि में है अ धन अ और आ, धन ई और ई मिलाकर क्या हो रहा है? ए बन रहा है, गुण इसका हो रहा है। अ और आ मिलाकर क्या हो रहा है? प्लस ओ और ओ बराबर ओ बन रहा है। अ और अ मिलाकर री और बन रहा है। ये इस तरह से गुण संधि का हो रहा है। ट्रिक क्या है? ई और ए, ई से ए बन रहा है, ओ से ओ बन रहा है, री से अर बन रहा है। उदाहरण जैसे देवधन इंद्र, देवधन इंद्र तो क्या बन रहा है? देवेंद्र। सूर्यधन उदय तो बन रहा है सूर्योदय। यहाँ पे दूसरे शब्द का निर्माण हो रहा है, दो शब्दों के मेल से नया शब्द बन रहा है। राजधन ऋषि राजर्षि, तो क्या हो गया यहाँ पे? गुण। इसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे हम समझेंगे? इसको अ और आ, ए और ए मिलाकर ए बन रहा है, अ और आ मिलाकर ओ बन रहा है। ट्रिक क्या है इसमें? ए से ए बन रहा है, ओ से ओ बन रहा है। उदाहरण परम धन ऐश्वर परमेश्वरम। इसके बाद चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि कैसे बन रहा है? ई से य हो जा रहा है, ऊ से व हो जा रहा है और री से र हो जा रहा है, तो
इसको कैसे समझेंगे? य व र उदाहरण है यदि, अब, यद्यपि। यदि और अब मिलकर यद्यप बन रहा है। अनुधन, ऐसड़, अन्वेषण, प्रत्यधन, आदेश, पित्रादेश। इसके बाद पांचवा है अयाद संधि। अयाद में क्या है? ए धन, ए से अय हो रहा है, अय से आय हो रहा है, ओ से अ हो रहा है और अ से आ हो रहा है। इसके नियम, इस नियम में क्या है कि ए, अय, ओ और अ अपने बदले हुए रूप में आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है संधि के ऊपर। तो परीक्षा में क्या पूछने वाला कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। विद्याधन, आलय, दोनों में आ है तो दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ संधि है। इसके बाद देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवेंद्र में देवधन इंद्र बराबर गुण संधि है इसमें। ठीक है। इसके बाद परमेश्वर, परम ऐश्वर्य में कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्ध संधि है। यद्यप में कौन सी संधि है, यह संधि है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। सुपर रिविजन एक बार मेरे साथ आप दोहराइए। समान स्वर, अगर स्वर दो हैं समान आए दोनों, जैसे अ, विद्या, अ और आलय में भी अ, ये समान स्वर आ रहे हैं विद्यालय में, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। और ई, उ, री अगर आ रहा है तो गुण संधि का उदाहरण हो गया। ए और ओ आ रहा है तो वृद्ध संधि का उदाहरण हो गया। या व र आ रहा है तो यड़ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है। अय, आओ, अय, आय, क्या हो गया, क्या है? अय, आय, औ, आओ, क्या हो गया? अयाद, अयाद संधि। यदि यह क्रम याद हो गया तो पूरी स्वर संधि हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद करना स्वर संधि। आज की कक्षा में हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार, उसके नियम, आसान ट्रिक और उदाहरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।